सुबह का समय, सर्दी का मौसम होता है। आंगन में तंदूर जल रहा होता है, पर लकड़ियां जलने में देर लगा रही होती हैं। नौकर रामू फूंक मार मार कर थक चुका होता है। उसके माथे पर पसीना, हाथ काले और आंख धुएं से लाल हो चुकी होती हैं। अरे हद हो गई अब तो। अरे रोज सुबह सुबह 50 लोगों के लिए तंदूरी मूली पराठे बनाओ। इतने लोगों के लिए कौन पराठे बनाता है? आजकल सबके घर में गैस है, यहाँ तो बस तंदूर, धुआं और मूली। तभी रामू हाथ झटक देता है और फूकनी जमीन पर फेंक देता है और मधुबाला देवी के पास जाता है। माफ कीजिए मालकिन, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। ये कोई घर है कि तंदूर खाना? मधुबाला देवी शॉल ओढ़े सोफे पर बैठी होती है, गंभीर चेहरा लेकर। क्यों रामू, क्या हुआ? सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? मालकिन, मैं अब ये तक तंदूर जलाता रहा, 2-2 घंटे लगते हैं। फिर मूली छीलो, आटा गूंथो, पराठे सेको। यहाँ तो नींद से ज्यादा काम है और सर्दी से ज्यादा धुआं। आजकल कौन तंदूर में पराठा बनाता है? सबके घर में गैस लगी है, हीटर चलता है। मैं अब और नहीं कर सकता मालकिन। ठीक है रामू, अगर तुझे इतनी तकलीफ है तो जा, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है। कल को मेरी 2-2 बहुएं आ जाएंगी, वही सारा घर संभालेंगी, तंदूर भी जलाएंगी, पराठे भी सेकेंगी और 50 लोगों का घर भी जलाएंगी। मालकिन, आप समझ नहीं रही हैं, ये घर कोई और नहीं संभाल सकता। यहाँ 100-200 लोग भी लगा दो पर कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पराठे नहीं, परीक्षा देनी पड़ती है हर दिन। तो फिर बेटा, अब परीक्षा हमारी बहुओं की होगी। तू जा, अगर इतनी ही दिक्कत है तो। अब रामू गुस्से में झोला उठाता है, उसे कंधे पर टांग कर चल देता है। मालकिन, मैं जा रहा हूँ, पर यह तंदूर आपकी बहू को भी इतना ही परेशान करेगा। आपको ये बात समझनी चाहिए। जाने दे उसे, कल से नई सुबह होगी, नई बहुएं आएंगी। अब ये घर उनके हाथों से महकेगा। अगले दिन दोनों बेटों की शादी होती है और 2 बहू घर आती है। गृह प्रवेश हो रहा होता है। घर के दरवाजे पर रंगोली बनी होती है। दरवाजे पर केले के पत्ते और फूलों की माला टंगी होती है। ढोल की हल्की आवाज, बच्चों की हंसी और पूरे आंगन में रौनक फैली होती है। दरवाजे पर दोनों बहुएं दिव्या और ज्योति लहंगे और गहनों में सिर झुकाई खड़ी होती हैं। सास आरती की थाली लेकर सामने खड़ी होती है। स्वागत है बेटा तुम्हारा इस घर में। अब ये घर तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे अपने हैं। सास दोनों के माथे पर तिलक लगाती है, आरती की थाली घुमाती है। पीछे से बाकी 50 लोग तालियां बजा रहे होते हैं।